वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 4 अगस्त है। आज हम 4 अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो नासा संयुक्त मिशन NISER, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो एपर्चर रडार कब लॉन्च करेगा। ठीक है, 2023 को, 2025 को, 2021 को या 2024 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2023। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का लॉन्च करने का? इसका उद्देश्य है उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक मापन करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका मापन करना है। और यह लॉन्च कब किया जा रहा है? 2023 में। यह एक ड्यूअल बैंड है। ड्यूअल बैंड मतलब L और S बैंड है। रडार इमेजिनेशन मिशन है। ठीक है, और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। नासा का प्रशासक क्या है? कौन है? विल नेल्सन। और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? K Sivan। और इसरो का मुख्यालय तो पता ही है आप लोगों को कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, धौलीगंगा पावर स्टेशन या किशनगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। ओके, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम ने नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। यानी जो पहला रिकॉर्ड क्या था 212.5 मिलियन, और अब जो बिजली पैदा की गई वो कितनी है? 1216.56 मिलियन यूनिट। ठीक है, और साथ ही में रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कौन से महीने में? जुलाई महीने में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? केरल राज्य में, पंजाब में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है। 1 साल के लिए दी है। ठीक है, 1 वर्ष। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी विकासों की संपत्ति करके सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के लिए भी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? इसका करेक्ट आंसर क्या है? नीति आयोग।
RMI इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियों को प्रति वर्ष घाटे में रहती है। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, RIM इंडिया, RIM है क्या, ये इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है, RIM का मतलब है रिसर्च इन मोशन। रिसर्च इन मोशन यह एक कनाडाई दूरसंचार और वायरलेस डिवाइस कंपनी में, जिसे ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के डेवलपर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। साथ ही भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोगों शामिल हैं। ठीक है, 18 और उससे अधिक, मतलब यहाँ पे सोचो 100%, और आजकल तो लोग काफ़ी डरते भी हैं लगवाने से भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर निर्वाचन आयोग? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2,891 लोगों ने आत्महत्या की थी, और यह आंकड़ा 2016 में 2,298 था। और बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक आत्महत्या की है लोगों ने। कितने लोगों ने? 553 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी है? 250 अरब डॉलर, 450 अरब डॉलर, 650 अरब डॉलर या 850 अरब डॉलर? तो इसका करेक्ट आंसर है 650 अरब डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता मंजूरी दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा, ठीक है, IMF का फुल फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, लोकसभा ने या राज्यसभा ने?
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? लोकसभा। लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाला सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? 5वां, 7वां, 8वां या 9वां? करेक्ट आंसर है 8वां। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़ाकर 13.3% हो गई है, जबकि अप्रैल और जून 2020 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 20.9, और 2017 में यह श्रम बल मतलब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। 2017 में NSO ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली है? दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5वीं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है। वॉलमार्ट को फाउंडर वाल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सी फैमिली है? को फाउंडर वाल्टन की फैमिली। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? ई मनी, ई पैसा, ई करेंसी या ई रुपए? तो इसका करेक्ट आंसर है ई रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर ई रुपीज लॉन्च किए हैं। ई रुपए, इस ई रुपए का उपयोग केवल सरकार द्वारा बल्कि किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा उपयोग भी किया जा सकता है। यह ई रुपए डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। ठीक है, कौन सा वाउचर? ई रुपए। आज का करंट अफेयर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।